अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है रेजोनेंस में कौन कौन से मूव्स होते हैं। ठीक है, यानी किस इलेक्ट्रॉन तो हर जगह एक जगह से दूसरी जगह बंदा घुमा सकता है, पर क्या कोई ऐसा है कि कोई ऑथराइज तरीका या लीगल तरीका है या एक्यूरेट तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का। ठीक है, कोई सही तरीका जो कि गलत ना हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब नॉन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि लॉन पेयर्स, ठीक है, वो वैकेंट ऑर्बिटल्स तक कैसे जाएंगे और अनदर पाई ऑर्बिटल तक कैसे जाएंगे, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले एक चीज़ जो है वो रेजोनेंस में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है, वो ये है कि कुछ भी हो रेजोनेंस तब होगा कि दो चीज़ें आपस में कंजुगेशन में हो। ठीक है, और अदरवाइज रेजोनेंस नहीं हो सकता। कंजुगेशन का मतलब फिर आप लोग को थोड़ा सा समझ आएगा। यानी अगर कोई भी स्पीशीज़ हो जिसके ऊपर लॉन पेयर्स हों, सपोज जैसे ये है, इसके आगे दूसरे कार्बन, इसके आगे दूसरे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन तब जा इसके आगे इलेक्ट्रॉन पे तब इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं कि ये जो कार्बन दूसरे कार्बन पे इसके इलेक्ट्रॉन तब जा सकते हैं कि जब दूसरे कार्बन में वैकेंसी हो। ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता हो। एक बात, दूसरी बात ये है कि वो इसी नाइट्रोजन जो ये लॉन पेयर वाला एटम है, इसी की बिल्कुल एजेसेंट पे हो, यानी इसके साथ अटैच्ड कार्बन हो, तब ये लोन पेयर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वैकेंट ऑर्बिटल में। तो ये चीज़ एक याद रखिएगा। और दूसरा, पाई ऑर्बिटल में जो बी वाला है, ये लोन पेयर तब मूव कर सकते हैं कि पाई बॉन्ड का जो एक कार्बन हो वो इसके एजेसेंट हो। ठीक है, बिल्कुल ये लॉन पेयर वाले कार्बन नाइट्रोजन के साथ वो एडजेसेंट हो, तो तब ये इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ पे रेजोनेंस कर सकते हैं, और अदरवाइज ये रेजोनेंस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम लोगों को थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है कि लॉन पेयर जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ कैसे जा सकते हैं। ठीक है, किस तरह हम मूव करेंगे और क्या क्या तरीक़ाकार होगा रेजोनेंस का। और बी वाले में जैसे लॉन पेयर जो है वो डबल बॉन्ड की तरफ कैसे जा सकते हैं और कोई क्या क्या शराइत है इसके लिए। तो ये चीज़ें हम लोग अभी फिर पढ़ेंगे। ठीक है, अब चूँकि हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉन बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर्स वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ कैसे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस मॉलिक्यूल ए को। यहाँ पे हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों मैंने ग्रीन बना दिए, और ये जो चार्ज है इसकी तरफ ये जाएंगे पी ऑर्बिटल्स की तरफ। अब कहाँ पे जाएंगे ये लॉन पेयर, उसके लिए दो तीन शराइत हैं। ठीक है, एक शर्त तो ये है कि उसी कार्बन में ये जाएंगे जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो तब ये जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी ये है कि जो लॉन पेयर हैं, ये हमारे जो यहाँ पे है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये तब जा सकते हैं कि जिस कार्बन में वो जाना चाहें वो कार्बन इसी एटम जिस पे लॉन पेयर हो इसके एजेसेंट हो, यानी इसके बिल्कुल साथ लगा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, तो तब ये जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इससे उसी कार्बन में। ठीक है, अब आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं कि ये जो कार्बन जहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, तो इसका क्या होगा, ये क्या है, और इसको थोड़ा सा मैं बना दूं। कार्बन जो ये कार्बन है, ये इसकी ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। सपोज इसने एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना दिया, ठीक है, और ये नाइट्रोजन के अपने बॉन्ड्स भी है उसको छोड़ दें, इसी कार्बन की तरफ फिलहाल आते हैं, और इसने दो हाइड्रोजन्स बनाए हैं, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाए हैं। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस सिचुएशन की। अब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके तीन इलेक्ट्रॉन, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है जिसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक इस पे पी ऑर्बिटल जो है वैकेंट बहुत आ जाएगा, ये पी ऑर्बिटल इसमें एक वैकेंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए
कि जब लॉन पेयर नाइट्रोजन के मूव करेंगे तो वो कहाँ मूव करेंगे और कैसे मूव करेंगे, और इस मूवमेंट को जाहिर कैसे किया जाएगा, ठीक है, और रेजोनेंस के दोनों जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो आपस में उनका क्या ताल्लुक है। तो ये चीज़ें हम लोग इसी में थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर जो ए है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन। अब हम लोग वो स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं जो कि एक लिविंग स्ट्रक्चर सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से ये मैं उन स्ट्रक्चर्स को ले रहा हूँ जिसमें रेजोनेंस होंगी, जिसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के बाद हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूल किस किस तरीके से काम करता है, ठीक है, और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी। तो स्ट्रक्चर ए को अगर हम देख लें तो इसी पे नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर्स हैं, ठीक है। अब लॉन पेयर क्या करते हैं, ये लॉन पेयर जो हैं वो आके यहाँ पे ये रेजोनेंस के लिए मूव कैसे, क्या तरीक़ेकार है, ये मैं यहाँ से एरो ड्रॉ करता हूँ और इसके मिड में ले आया। मिड में ले आने का मतलब क्या है कि ये दोनों जो लॉन पेयर हैं, ये दोनों इसको पकड़ के ये मिड में आ गए, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के मिड वाले सिंगल बॉन्ड के ऊपर आ गए, ठीक है। इसका क्या क्या मतलब है आपको समझाने के लिए कि ये क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मिड में आ जाने के बाद क्या होगा कि इधर भी एक डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव इसलिए आया कि इसने 4 बॉन्ड्स बना लिए, तो इस पे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये चीज़ कि ये इलेक्ट्रॉन जब बैठ जाते हैं तो इसका क्या होगा, सपोज हमारे पास यही ऊपर नाइट्रोजन, इसकी नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसके ऊपर लॉन पेयर मैंने बना दिए, ठीक है, और यहाँ पे CH2 बना दिया और यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया। अब क्या होगा, अगर ये लॉन पेयर इधर से आके इधर आ जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये दो लॉन पेयर जो हैं ये रियलिटी में फिर क्या करेंगे, ये इधर ही रह जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास लॉन पेयर्स जो थे वो आके इधर ही बैठ जाते हैं, ठीक है, इधर आ गए, और आप लोगों को पता है, और नाइट्रोजन से गायब हो गए। आप लोगों को पता है कि सपोज हाइड्रोजन है और दूसरा भी एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और उनके अब जब उसका बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड इसलिए बनता है कि इसके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो तभी हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है। अब सपोज आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है। अब ये क्या, सपोज इसमें तो दरमियान में कोई बॉन्ड नहीं बन सकता ना। अब कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पड़े हुए हैं 2, और वो उठा के आपके दरमियान फेंक दे, जैसे मैंने इधर फेंक दिया, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड बना के ये हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल बन जाएगा। हम इसको थोड़ा सा देख लें। दूसरी चीज़ के ये एक रेजोनेंस फॉर्म है और दूसरा ये रेजोनेंस फॉर्म है, इन दोनों के ताल्लुक को शो करने के लिए ये डबल हेडेड एरो है। डबल हेडेड एरो ये नहीं दिखाता कि ए और बी कोई मुख्तलिफ चीज़ें हैं, रेजोनेंस बताएगा कि ए और बी एक ही मॉलिक्यूल के 2 फॉर्म्स हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि एक लिव स्ट्रक्चर इनको नहीं बता सकता, तो इसके लिए मोर देन 1 चाहिए। अब ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये भी एक्चुअल फॉर्म नहीं बताते। एक्चुअल फॉर्म के लिए ये दोनों स्ट्रक्चर आपने उठा के एक दूसरे के ऊपर रखने होते हैं, और फिर ये बताएंगे कि एक्चुअल फॉर्म क्या होगा, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले तो हम ये स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह किस तरह शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो रेड मैंने बनाया हुआ है ये वाला, इसको पीर ब्लू करते हैं, ये इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो नाइट्रोजन पे थे, वो आ गए और इधर बैठ गए, ठीक है। जब इधर बैठ गए तो उन्होंने ऑलरेडी एक बॉन्ड तो बना हुआ था, ठीक है, नाइट्रोजन का, जैसे सपोज ये नीचे ये चीज़ जगह देखें, एक बॉन्ड बना हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2 बॉन्ड बन गए, एक तो ऑलरेडी था, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उन्होंने भी एक बॉन्ड बना दिया, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे इस वजह से ये मैंने कंप्लीट डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई।
यहाँ पे रेजोनेंस में हम लोगों ने क्या कहा, देखा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मूव हुए, दरमियान में बैठ गए कार्बन और नाइट्रोजन के, किन कार्बन और किन नाइट्रोजन के, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के, जिसके दरमियान जिसके नीचे एक ऑलरेडी ये गायब हुआ है, ये येलो बॉन्ड था, एक सिंगल बॉन्ड तो था, पर इसके बाद ये दो और आ गए, सॉरी दो और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। दूसरी चीज़, जिस एरो के बारे में, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दो स्ट्रक्चर जो आपस में हैं, स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी, ये रेजोनेंस फॉर्म्स हैं। रेजोनेंस फॉर्म मीन्स कि एक ही चीज़ की दो शक्लें हैं, ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, और हम ये क्यों दो चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि रेजोनेंस उस स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है या लोगों को आसानी से बता सकता है, रेजोनेंस उन स्ट्रक्चरों के बारे में जिनको लिव स्ट्रक्चर एक लिव स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट कर सकता। क्योंकि अभी यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, अभी मैं इसको क्लीन लिख दूं कि आपको फिर पता चल जाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ए और बी बनते कैसे हैं, यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आके इधर बैठ गए इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर, ऑलरेडी एक बॉन्ड है। अब बॉन्ड के ऊपर बैठना तो मैंने थोड़ा सा आपको पहले बता दिया कि ये एक और बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये पॉजिटिवनेस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और नाइट्रोजन पे क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि उसके लॉन पेयर जो थे अब वो गए और उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। बी में देख लें, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन के दोनों लॉन पेयर से वो महरूम हो गया। अब वो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, नहीं बॉन्ड पेयर से नहीं, जिसने बॉन्ड बनाया वो नाइट्रोजन ने। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक फॉर्म उसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होगा आप लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह होता है। मैं फिर एक दफ़ा फिर आपको ये दोहराता हूँ कि क्या हुआ। ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको थोड़ा मुख्तलिफ कलर से लिखते हैं ताकि हम उधर उसमें स्ट्रक्चर में समझ जाएं। ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, जब शिफ्ट हो गए तो हम लोग ये दो रेड इलेक्ट्रॉन्स इधर ही लिखते हैं ना, नीचे वाला बॉन्ड तो ऑलरेडी ये वाला था तो दूसरा बॉन्ड बना लिया, तो ये दूसरे दोनों रेजोनेंस फॉर्म्स हो गए। पर अब देखें कि वो लिविस वाली वो बात तो क्लियर हो गई कि ये एक स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर ये है और एक ये है, यानी मोर देन वन स्ट्रक्चर चाहिए इन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो ये हकीकतन स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ये इन दोनों के मिड में कोई वेटेड एवरेज ही होगा, जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे और मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं इसको थोड़ा सा, इसी दोनों स्ट्रक्चर्स को ऑर्बिटल्स की तरीके से देखना है। ये मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, नाइट्रोजन, ये वही ऊपर वाला ए स्ट्रक्चर दोबारा ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, और ये CH2, तो मैं कुला करके बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि क्या है इसमें। लॉन पेयर्स मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, इसको फिर देखते हैं किस तरीके से मैंने रेड ड्रॉ कर दी। और यहाँ पे मैं एक पिंक कलर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, क्योंकि ये आप देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ भी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेगा, वही दोबारा बना रहा हूँ, पर sp2 का मतलब कि एक वैकेंट p है इसके पास। अब यहाँ जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इसको हम देखेंगे। ठीक है, देख लें नाइट्रोजन को हम देख के, ये नाइट्रोजन के ऊपर मैंने वाइट लॉन पेयर वाले ऊपर ये बना दिया, 2p बना दिए, लॉन पेयर का ऑर्बिटल बना दिया, ये भी sp3 ऑर्बिटल है। ठीक है, sp3 लॉन पेयर नाइट्रोजन ने sp3 में रखा हुआ है। अब ये लॉन पेयर क्या करेगा, लॉन पेयर चाहेगा कि ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है और लॉन पेयर जो है वो एक नाइट्रोजन पे है, तो ये इस दूसरे कार्बन, इसी कार्बन का जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, इसका दुख कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा, ये आके अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्चुअल मैंने तो पहले यहाँ पे दरमियान में बनाया था, ये क्या करेगा, अब कंजुगेशन की ज़रूरत क्यों आएगी, ये कार्बन इसके एडजेसेंट होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, जैसे कि ये कार्बन जो है ये एडजेसेंट होगा नाइट्रोजन के, तो तब काम होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर को आराम से इधर शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसकी दुख को शेयर कर देगा।
अब क्या हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक जो sp3 ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल के साथ तो डायरेक्ट बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता p ऑर्बिटल में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये H, और ये थोड़ा दूसरा H। अब क्या होगा कि ये मैंने पिंक ऑर्बिटल दोबारा ड्रॉ कर दिया, और इसका मैंने वाइट ड्रॉ किया हुआ था, तो फिर वाइट ड्रॉ कर दें, लॉन पेयर वाला। ठीक है, अब क्या होगा कि ये लॉन पेयर इसने शेयर कर दिए इसके साथ, इस तरह शेयर्ड हो गई, पर ये नाइट्रोजन का जो है, ये नाइट्रोजन जो हमारे पास है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि अब ये आधा ओवरलैप कर रहा है ना, इधर से आधा ओवरलैप नहीं, ये पूरा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप के लिए क्या होगा कि ये नीचे से sp, अब ये नीचे भी एक दुम उसकी आ जाएगी, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। तो ये क्या चीज़ें मैंने बना दी। ये सबसे पहले आप देखें कि ये इसी स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले देखना, ये वाला, ये ए जो स्ट्रक्चर है, ये ए स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ये मैंने नीचे भी बना दिया, ये वाला भी वही ए है। ठीक है, अब ये मैंने ऑर्बिटल्स में बना दिया। ठीक है, तो आप देखें ये नाइट्रोजन, इसको मैं कर रहा हूँ, इस नाइट्रोजन को देखें और इस नाइट्रोजन को देखें, कोई फ़र्क नहीं है। इसके जो लॉन पेयर्स थे इसी नाइट्रोजन के, वो अगर हम देखें स्ट्रक्चर बी में इधर, तो क्या हुआ, वो बॉन्ड पेयर बन गए। अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर इधर ही पड़े हैं, यहाँ के रेड बनाए हुए, यहाँ इसकी दूसरे फॉर्म में नीचे वाले इसी में आप देखें तो इसकी ये लॉन पेयर इधर आ गए। ठीक है, और मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन पॉजिटिव हुआ, और वो कार्बन जो हुआ वो न्यूट्रल हुआ। ठीक है, तो ये एक रेजोनेंस फॉर्म हमने बना दिया कि ऑर्बिटल से भी दिखा दिया कि एडजेसेंट, और लोग क्यों कहते हैं कि एक दूसरे के एडजेसेंट हो या कंजुगेशन पे हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोगों ने ये वाली कर दी। ठीक है, अब यहाँ हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास है लॉन पेयर, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के हो या किसी एटम के, वो पाई बॉन्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब फिर एक सबसे पहला शर्त क्या होगा कि जहाँ पे हमारे पास जो है ये नाइट्रोजन या वो एटम जिस पे लॉन पेयर लगे हुए हो, वो दूसरा कार्बन जो पाई बॉन्ड का हिस्सा हो, इसके एडजेसेंट हो, इसके साथ लगा हुआ हो, ताकि कंजुगेशन हो, और अदरवाइज नहीं होती, ये रेजोनेंस नहीं होता। तो आप लोग को अब समझ आएगा कि कंजुगेशन क्यों ज़रूरी है रेजोनेंस के लिए, अगर इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को हम देखें। ठीक है, ये नाइट्रोजन और इसका क्या होगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि होता क्या है। ये नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर है जो मैंने वाइट ड्रॉ किए हैं, ये आके इधर बॉन्ड बना लेते हैं। इसका मतलब है कि ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है नीचे, पर दूसरा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि इसी कार्बन के पास पांचवा बॉन्ड बन रहा है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन भाग के, ये इधर को मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रेड इलेक्ट्रॉन भाग के किधर जाते हैं, इस CH2 के ऊपर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बी क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, नाइट्रोजन जिसपे पहले, जिसमें ए में लॉन पेयर मौजूद थे वो गायब हो गए, वो बॉन्ड पेयर हो गए। अब चूंकि बॉन्ड पेयर हो गए, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताने के लिए वाइट बनाता हूँ कि ये वो नाइट्रोजन के लॉन पेयर है, वो गए काम से। और दूसरी बात क्या हुई कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन पे बैठ गए, रेड वाले इधर आ गए। जो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और उस पर लॉन पेयर भी है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, तो इस वजह से वो नेगेटिव चार्ज हुआ, और नाइट्रोजन बेचारा पॉजिटिव चार्ज हुआ। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा आप लोगों को नीचे इसमें ऑर्बिटल की शेप में बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को मज़ीद इसकी समझ। ओके, तो सपोज मैं नाइट्रोजन बना रहा हूँ, नाइट्रोजन बना दिया, ये दोनों बना दिए, ये लॉन पेयर बना लिया नाइट्रोजन का, ये कार्बन, ये C, और H को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं ताकि हम लोग बना सकें, और ये CH2। ठीक है, CH एक और दूसरा H, ये हमारे पास हमने एक चीज़ बना दी। सपोज अब इन ऑर्बिटल्स को, जो p ऑर्बिटल्स थे पाई,
ये और ये मैंने पिंक बना दिए। ये दो ऑर्बिटल्स, ये डबल बॉन्ड के ऑर्बिटल है, ठीक है, ऊपर वाले के। ये दोबारा वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे बना रहा हूँ। अब इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड थे उसको हम किस तरह बनाएंगे, बनाते हैं उसको दूसरे रंग से। ये जो हमारे पास है पाई बॉन्ड हुआ, पर इसके दो इलेक्ट्रॉन चूंकि ऊपर इधर रेड कलर से हैं तो मैंने इधर नीचे रेड भी बना दिया कि इसने शेयर किए हुए हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। लॉन पेयर चूंकि ऊपर वाइट है तो मैंने वाइट बना दी। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि इसी के ऊपर जो है एक और चीज़ आएगी, वो है क्या, ये भी एक ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है। अब क्या है, अगर आप देखें थोड़ा सा मैंने इसको बहुत ख़राब सा बनाया हुआ है। ये दो ऑर्बिटल्स, ये लॉन पेयर वाले ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इधर भाग सकते हैं। इस वजह से तो कंजुगेशन ज़रूरी है। अब क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले इसका दूसरा हिस्सा बना लेते हैं जल्दी जल्दी कि उसमें क्या होगा। नाइट्रोजन 1 एंड 2, ये येलो वाला मैं बना ले, ग्रीन से ये सी और ये सी और ये एच, यहाँ तक तो इतना बड़ा चक्कर नहीं है, ठीक है। और ये एच मैं इधर बना लूँ, ये पिंक, ये पिंक और ये पिंक, ये जो है ये भी पिंक और ये भी पिंक। अब थोड़ा सा पहले इस स्ट्रक्चर की तरफ आप लोग मुतवज्जे हो। नाइट्रोजन क्या करता है, ये येलो वाले जो अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाइट वाले, ये इस बॉन्ड के दरमियान भगा लेता है। तो वो अगर इधर बैठेंगे तो नाइट्रोजन, और इसको पहले नंबरिंग करते हैं कार्बन को, कार्बन 1 और कार्बन 2। क्या होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर बैठेंगे तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन 1 के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन 1 तो 5 बॉन्ड बनाएगा। जब 5 बनाएगा तो उसके जो शेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भाग के कार्बन 2 के ऊपर बैठ जाएंगे, उसके ऑर्बिटल में आ जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ ऑर्बिटल, ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप ये देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल यही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डायरेक्ट बैठ के इधर आएंगे, क्योंकि अब तो ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं बना सकता वो ना। तो क्या हुआ एंड में, यहाँ पे जो है हमारे पास, इसको ब्लू बनाते हैं, ये एक बॉन्ड बन गया, पर इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के वाइट वाले। और यहाँ से रेड कलर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो किधर गए, जो कि ऑलरेडी पुरानी पाई बॉन्ड के थे, वो शिफ्ट होके इधर आ गए, किधर रेड को बनाना है, और वो इसी ऑर्बिटल में बैठ गए, ठीक है। और इसमें नेगेटिव चार्ज लेके आए, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आराम से आसानी के साथ कि यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ऑर्बिटल की तरीके से बता दिया कि जो हमारे पास है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो पाई बॉन्ड के साथ अगर एडजेसेंट हो तो वो क्या करते हैं, वो इधर से भी जाते हैं। अब भी फिर मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूं कि ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं। ये भी रेजोनेंस का एक बेसिक पार्ट है समझने का, पर जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो हमें तब समझ आएगा कि हम तमाम की तमाम चीज़ें देख लें इसके बाद भी।